इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आती है, उसके बाद में उससे बड़ी तथा फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या आती है। इस तरह से यह क्रम चलता रहता है। जैसे यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं, ये 639 है, 166 है, 235 है, 124 है। इनको आरोही क्रम में हमने लिखना है। आरोही का क्रम का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या आएगी, फिर उसके बाद में उससे बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पर इन संख्याओं में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर जो है 124 जो है, जैसा कि यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर 100 का स्थान है सभी में। ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। तो इसमें यहाँ पर जो 6 है, यहाँ पर 2 है, ये संख्या तो बड़ी हो जाती है। यहाँ पर 1 है, ये दोनों 100 का स्थान यहाँ पर बराबर है। अब इसमें यहाँ पर दाई के स्थान पर चले जाते हैं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो ये संख्या छोटी होगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद में इन दोनों की हमने तुलना की थी, ये संख्या आ जाती है। अब इसके बाद में यहाँ 100 के स्थान पर 2 है, तो ये आ जाती है, और यहाँ पर 6 आ जाती है। इस तरह से इन संख्याओं को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। इसके बाद में यहाँ दूसरा उदाहरण है, ये 75 है, 15, 35, 50, 60 को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम में दोबारा फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 15 जो है सबसे छोटी संख्या है। 15 के बाद में क्या है, 35 है, उसके बाद में उससे बड़ी 50 है, उसके बाद में बड़ी 60 है, और उसके बाद में सबसे बड़ी क्या है, 75 है। यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद में आगे अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का अर्थ है संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना। संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम कहलाता है। इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें सबसे पहले लिखी जाती है। उसके बाद उससे छोटी तथा फिर उससे छोटी, इस तरह से क्रम चलता रहता है, संख्याएं आती हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, क्या है, 65, 25, 75, 45 तंत्र को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम में इनमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें सबसे पहले जो बड़ी संख्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 77 है। यहाँ पर 77 को पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर उसके बाद में 75 है छोटी संख्या, 75 के बाद में 65 है, उससे छोटी कौन सी, 45 है, 45 छोटी क्या है, 25 है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इसमें एक दूसरा और उदाहरण है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2578, 1234, 4567 और 1356 को अवरोही क्रम में लिखो। तो अवरोही क्रम में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या है, सबसे पहले हम इनकी संख्याओं की तुलना करेंगे, बड़ी संख्या कौन सी है। इसके लिए क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है। जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो इसमें हजार के स्थान पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर 4 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या हुई। 4 के बाद यहाँ पर क्या, 2 है, इसके बाद में इसकी का नंबर आता है यहाँ पर। अब हमारे पास मेरा 1234 और 1356, इनमें क्या है, हजार के स्थान बराबर, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हम 100 के स्थान पर जाएंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों की जब संख्याओं की तुलना करेंगे तो ये संख्या बड़ी है, तो पहले फिर ये आ जाएगी, इसके बाद में आ जाएगी। इस तरह से हम अवरोही क्रम जो है प्राप्त कर लेते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप मैथ व साइंस की वीडियो देखते रहें।